उत्पादन का बात करें तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक उत्पादन यहाँ हो रहा है। यहाँ मेरे को 25 डिसमिल में लगभग 1 कुंटल का तुड़ाई मैं कर रहा हूँ। तो आप भी लगाइए इस वैरायटी को और करिए बम्पर कमाई। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा A to Z पूरा जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये कब लगा था इसके बारे में। तो यह लगभग 60 दिन का हो गया है और इस 25-26 मार्च को लगाया था। और इसका जो बीज है उसके बारे में आपको मैं स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा कि कौन सा बीज लगाया था। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बेसल डोज से कि इसमें क्या क्या डाले थे। तो इसमें मैं डाला था सबसे पहले गोबर अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप लोग 1 एकड़ में लगाते हैं तो कम से कम 2 ट्रैक्टर गोबर डालिएगा ही, क्या कि गोबर आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें डाले थे DAP डाले थे, पोटाश डाले थे, यूरिया डाले थे और सुपर डाले थे। और साथ में दोस्तों इसमें जाइम डाले थे। जाइम क्या होता है इसके बारे में भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा। जाइम एक जैविक खाद होता है जो कि बाल्टी में आता है 7 किलो 10 किलो का, इस टाइप से। तो उसको डाला था और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह पौधे को मरते तक एकदम हरा भरा बना के रखा रहता है। उसके बाद इसका जो बिजाई हुआ था वो 1 फीट में हुआ था, आप देख सकते हैं 1 फीट में। और यह ड्रिप में लगा है, तो जहाँ जहाँ छेद है वहाँ पे इसका बिजाई हुआ था। उसके बाद जब पौधा निकल गया, जब 15-16 दिन का हो गया, तब इसमें बिनेविया चलाया गया। बिनेविया एक डुपोन्ट कंपनी का दवा है दोस्तों, जो कि रहने के लिए बहुत महंगा आता है, लेकिन उसको मारने के बाद 20-25 दिन तक कोई दवाई चलाना नहीं पड़ता है। उसके बाद जब यह झांकी में चगने लगा तो इसको कटिंग किया गया था। ये देखिए, इसका जो सबसे ऊपरी वाला शाखा होता है उसको काट दिया गया था, जिसको कि 1G कटिंग बोलते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे जो साइड वाले जो ब्रांच होते हैं ये साथ में बढ़ने लगते हैं, और अगर कटिंग नहीं करते तो यही ज़्यादा बढ़ता, साइड वाला नहीं बढ़ता। तो इसको कटिंग किया गया था, जिसको 1G बोलते हैं। जिससे हुआ क्या कि नार अच्छे से भर गया। तो अगर आप भी लगाते हैं तो कटिंग ज़रूर कीजिएगा। और जो बिनेविया का जो दवा है उससे फ़ायदा ये होता है कि इसको एक बार मारने से हम लोग को 25 से 30 दिन तक इसमें कोई सा भी बीमारी नहीं आता है। लगाने के बाद जब हम लोग कोई सा भी फसल लगाते हैं तो उसमें थ्रिप्स आता ही है, बिनेविया उसको कंट्रोल कर देता है। उसके बाद नार को जल्दी से बढ़वाने में भी मदद करता है, और लीफ माइनर वगैरह कुछ नहीं आता है 25 से 30 दिन तक। उसके बाद इसमें फल फूल का दवा चलाया गया था, खाद चलाया गया था। तो आप जो भी फसल लगाते हैं, मेरा कहना यह है कि उसमें बिनेविया का यूज अवश्य करें। इससे होता क्या है कि हमको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तब पर भी कोई सा भी रोग इसमें नहीं आएगा। बाद बरबट्टी का रोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप बरसात के टाइम लगाए हैं तो इसमें फल छेदक बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन यह गर्मी वाला है तो इसमें फ़िलहाल उतना नहीं लगता है। फिर भी अगर कहीं दिखे तो आप तना छेदक वाला जो दवा आता है उसको चला सकते हैं। तना छेदक के बाद इसमें लगता है दोस्तों डाउनी मिल्डी, तो इसका भी दवा आपको चलाते रहना चाहिए। कम से कम 10 दिन में तो एक बार चला ही दीजिएगा डाउनी मिल्डी का, क्या है कि यह हर फसल में आता ही है। डाउनी मिल्डी का है कि यह बहुत खतरनाक बीमारी है, जो कि हमारे पौधे को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और वह नष्ट हो जाता है। और तीसरा जो बीमारी लगता है वह दोस्तों लगता है लीफ माइनर का। ये देखिए, लेकिन इसमें बिनेविया चलाया गया था इसलिए अभी तक कंट्रोल में है, और यह कोई सा भी नॉर्मल से नॉर्मल कीटनाशक में कंट्रोल हो जाता है। तो इसको भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें क्या लगा है। अगर लगा हो तो लीफ माइनर का भी दवा चला दीजिएगा, जो कि ABC नाम से आता है। वह ये लीफ माइनर का बहुत ही अच्छा दवा है। तो ये सभी बातों का ध्यान रख के दोस्तों आप बरबट्टी में अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं।